हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूज ऑफ हैज एंड हैव। ये प्रयोग वो है जिससे आप किसी भी चीज़ को अपने अधिकार में होना और रखना इसके लिए प्रयुक्त कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। इसलिए हैज और हैव, कोई भी चीज़ अपने अधिकार में होती है या फिर हमारे पास में होती है, उसके लिए यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। इस समय ये आपके लिए, जब ये कोरोना का समय है तो घर बैठे एकदम तैयारी करने के लिए अच्छा समय है, और अच्छा समय है तो उसका अच्छा सदुपयोग हो, उसके लिए मैं ये प्रयोग आपको बता रहा हूँ। आप इसको एक एक करके मैं कई प्रयोग आपको बताऊँगा जिससे कि आप ये सीख सकें। चलो लेट्स स्टार्ट। जो हैज है, हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में होता है जिनको आप एकवचनकर्ता बोलते हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं ये क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम। राम का मतलब है कोई भी एक नाम हो सकता है, कोई भी एक नाम है वो आप ले लीजिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों के समझ में ये नहीं आता कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इसलिए मैंने क्या है, इस प्रयोग के साथ साथ में है ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और प्लूरल सब्जेक्ट है, इन दोनों के बारे में बताया है। और पहले यही बताने की कोशिश की है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, उसके बाद में हम इनका प्रयोग सीखेंगे। आगे चलते हैं। हैव का प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है बहुवचनकर्ता। बहुवचनकर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम का मतलब आप सीधा सा समझ लो कि मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा जो नाम होते हैं उनके लिए आता है ये मोर देन वन नेम। तो अब ये देख लीजिए कि आपको इस प्रकार से ये प्रयोग अपने को करना है। अब इसके बाद में देखिए हम उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के अंदर ये देखते हैं कि ये जो उदाहरण है इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो देखिए, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। तो मैंने आपको ये बताया था किसी भी चीज़ का पास में होना या उस चीज़ पर अपना अधिकार होना या उस चीज़ को हमें रखना, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरे के लिए क्या होगा, हमें आई लगाना पड़ेगा, आई। अब उसके बाद में देखो सेंटेंस में ये चलते हैं किस प्रकार से कि अपने को ये देखना है कि पास में कोई चीज़ होती है तो पास में चीज़ होने के लिए या उस चीज़ पे अधिकार होने के लिए सीधी सी बात है कि कार पे मेरा अधिकार है, तो ये कार मेरी है। तो मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि हैव आई है वो प्लूरल है, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हैव। तो मेरे पास, तो मेरे पास के लिए आई हैव। अब उसके बाद में एक कार है, तो इसके देखो क्या है, हैव का मतलब कोई चीज़ पास में होना या किसी चीज़ का पास में रखना हो गया, और एक कार, आई हैव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके भाई के पास एक बाइक है। अब उसके भाई के पास, ये पता नहीं चल रहा है इसके अंदर कि हिज लगाएं या हर लगाएं, यानी उसका जो भाई है तो वो उसके जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो लड़की है कि लड़का है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये अपने आप मतलब अपनी तरफ से डिसाइड कर सकते हैं कि हिज लगाएं या हर लगाएं, दोनों में से जो चाहे लगा दीजिए। भाई के लिए ब्रदर आ गया, तो हिज या हर ब्रदर हैज। ये हैज क्यों आया, क्योंकि ये ब्रदर है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए हैज। हिज और हर ब्रदर हैज। अब एक बाइक है तो अ बाइक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उनके पास एक बड़ा घर है। उनके पास एक बड़ा घर है, तो उनके, उनके के लिए आएगा दे। दे हैव अ बिग हाउस। उनके पास एक बड़ा घर है। अब ये क्या है, पास उनके दे आ गया। अब दे क्या है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज और हैव में से हम हैव का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस हमने बनाया कि दे हैव अ बिग हाउस। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, मेरे
अंकल के 2 पुत्र हैं। मेरे अंकल के 2 पुत्र हैं। अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है मेरे अंकल, तो मेरे अंकल को हमने लिख लिया माई अंकल। माई अंकल, अब मेरे अंकल के क्या हैं, 2 पुत्र हैं, इसका मतलब उन दोनों पुत्रों पे उनका अधिकार है। तो अधिकार के लिए हमने हैज़ लगाया। माई अंकल हैज़ 2 सन्स, 2 पुत्र के लिए हमने लगा दिया 2 सन्स। इस प्रकार से ये हमारा एक सेंटेंस और बन गया। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास एक फुटबॉल है। हमारे पास एक फुटबॉल है। तो हमारे पास एक फुटबॉल है, तो हमारे पास एक फुटबॉल है, उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा वी हो गया हमारे पास के लिए आएगा हैव। हमारे पास यानी वी हैव अ फुटबॉल, हमारे पास एक फुटबॉल है। वी हैव अ फुटबॉल, हमारे पास एक फुटबॉल है। इस प्रकार से ये अपने सेंटेंसेस है, वो जो आपको सेंटेंस बताए जा रहे हैं वो सेंटेंस इस समय देख लीजिए। इनको मैं फिर आपके सामने दिखा देता हूँ कि ये पूरे सेंटेंस किस प्रकार से बने हुए हैं। पहला सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। सेकेंड सेंटेंस है उसके भाई के पास एक बाइक है। हिज और हर ब्रदर हैज़ ए बाइक। उसके बाद में उसके पास एक बड़ा घर है। दे हैव ए बिग हाउस। प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके पास एक बड़ा घर है, तो ये उनके जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे हैव लगा दिया। मेरे अंकल के 2 पुत्र हैं, तो माई अंकल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो माई अंकल हैज। और हमारे पास एक फुटबॉल है, तो हमारे पास यानी हम हैं, हम का वी हो गया। और जो फुटबॉल है ये जो मतलब हम हैं, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हैव हो गया। वी हैव अ फुटबॉल। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अब आपके लिए 5 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको बनाने हैं, वो अभी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो कि सेंटेंस आपको बनाने हैं और वो सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाइए और उसका आंसर दीजिए। फिर उसका जो सही आंसर होगा वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपके सामने 4 सेंटेंसेस हैं जिनको आप देखिए। पहला सेंटेंस है मेरी बहन के पास सोने की एक अंगूठी है। ये भी लिख सकते हैं, या फिर सोने की अंगूठी है, बात एक ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। मेरी बहन के पास एक सोने की एक अंगूठी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक किसान के 4 पुत्र हैं। एक किसान के 4 पुत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास एक सुंदर थैला या बैग, दोनों में एक ही बात है। उसके पास एक सुंदर थैला या बैग है। लास्ट सेंटेंस है मेरे दोस्त के पास एक गाय है। मेरे दोस्त के पास एक गाय है। इस प्रकार से ये अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। और आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, इनके जो इंग्लिश में किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे वो बताइए। साथ में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।